हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे संख्यात्मक विश्लेषण यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये जो अपने पास सब्जेक्ट है ये बीएससी पार्ट थर्ड में है अपने पास, और जो पेपर थर्ड में है सबके। तो पेपर थर्ड में यहाँ पर अपने पास एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ये रहेगा, साथ में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इष्टतमकारी प्रविधियां वो रहेगी। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या अपने पास संख्यात्मक विश्लेषण हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे 1961, 1971, 1981 और 1991 में अपने पास पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है। ठीक है, यानी कि आगे भी हुई 2001, 2011 में, इस तरह से। अगर आपको बाई चांस पूछ ले कि 1977 में बताओ हमें कि जनसंख्या पॉपुलेशन है वो कितनी थी, तो आप लोग काउंट तो कर नहीं सकते, यानी वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन आप बता सकते हो कि लगभग इतनी होगी। तो जिस अप्रोक्सीमेशन जो बता रहे हो वो जिसकी सहायता से बता रहे हो वो कौन सा अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है। ठीक है, इसकी सहायता से ही हम लोग इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से इसका शेयर मार्केटिंग में बहुत बड़ा यूज है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो अपने पास जैसे अगर कोई चीज अपने पास गिवन है, जैसे कोई टफ इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है, जैसे 0 से लेकर के और 4 तक दे दिया, ठीक है, e की पावर साइन, ठीक है, x स्क्वायर dx, इस तरह से कुछ, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा क्या होता है अपने लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, न्यूमेरिकल की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए अपने पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की आवश्यकता है। ठीक है, साथ में इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चलेगी, जैसे C++, ये सब कुछ, इनमें जितने भी अपने पास फॉर्मूलाज आएंगे, मेथड आएंगे, उन पे हम लोग प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो अपने पास क्या सिलेबस रहेगा और किस हिसाब से रहेगा वो चीज देखिएगा आप लोग। जैसे इसमें चैप्टर रहेंगे अपने पास, जैसे पहला चैप्टर देखिए, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये 2 पार्ट है इसमें। पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे पहले। चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है अपने पास, परिमित अंतरकलन रहेगा। क्या रहेगा, परिमित अंतरकलन, यानी कि फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, जिसमें हम लोग क्या है इनकी जो ऑपरेशंस है, यानी ऑपरेटर है एक तरह से, जो डेल है, नेबला है, ठीक है, ई है, इन सब के बारे में और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चैप्टर जो सेकंड रहेगा अपने पास वो रहेगा समान अंतराल के लिए, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ठीक है, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको जो x का मान है ना, जैसे हम लोगों ने 1961 देखा था, 1971 देखा था, 1981 देखा था, पॉपुलेशन काउंटिंग ये इस तरह से, यहाँ पर अपने पास पॉपुलेशन दी हुई होती है कि कितनी है। तो यहाँ पर जो ये होता है ना, 61 से 71 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। 71 से 81 के बीच में 10 का, 81 से 91 के बीच का 10 का। तो ये क्या होता है, समान अंतराल होता है। उनके लिए हम लोग कुछ एक अंतर्वेशन देखेंगे, जिसमें से अपने पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रहेंगे, वो आप लोग याद रखना। आप लोग एक तो न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र, और एक कौन सा रहेगा, न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज ही देखेंगे, न्यूटन ग्रेगरी अगर और कौन सा पश्च। ठीक है बच्चों। 3 नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, असमान अंतराल के लिए। किसके लिए, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो ये दिया हुआ ना, इसी तरह यहाँ दे दिया एक पे कोई, जैसे मान लीजिए ये x है, ये क्या fx है। ठीक है, यानी कि यहाँ x के वैल्यू, यहाँ क्या fx, यानी कि उस पे मान, जैसे 1 पे आपको 4 दे दिया, 2 पे आपको 8 दे दिया, ठीक है, फिर 4 पे आपको 12 दे दिया, ठीक है, फिर 7 पे आपको 15 दे दिया, इस तरह से। तो इनका डिफरेंस देखिए, जैसे 2 - 1 कितना, 1, यहाँ 4 - 2 2, तो यहाँ 1 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये असमान हो गए ना, यानी अंतराल क्या असमान है। ठीक है, तो इनके लिए हम लोगों को जैसे पूछ लिया f(3) पे मान बताओ क्या आएगा, यानी x बराबर 3 है तो उस पर वैल्यू पूछे, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए अपने पास 2 फॉर्मूले रहेंगे। एक तो कौन सा रहेगा, न्यूटन फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा अपने पास, लांगराज। ठीक है, क्या रहेगा, लांगराज। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो कौन सा, न्यूटन का, और एक कौन सा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। एक कौन सा रहेगा, लांगराज का, लांगराज डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 नंबर चैप्टर हो गए। 4 नंबर जो चैप्टर रहेगा अपने पास वो रहेगा केंद्रीय अंतर्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा अपने पास, जैसे समान अंतराल के लिए ही यहाँ पर वो चर्चा करेंगे हम लोग। तो उसमें देखिए, जैसे 1961 पे वैल्यू दे दी, 1971 पे दे दी, 1981 पे दे दी, 1991 पे दे दी। ठीक है, आपको 1975 पे पूछ ली, तो क्या इनकी मिडिल में ना, तो मिडिल में हम लोग न्यूटन ग्रेगरी अगर या पश्च यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्या कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी, तो इसी कैलकुलेशन के लिए जब आपको मिडिल में किसी वैल्यू के लिए पूछिए तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, केंद्रीय अंतर्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, इसमें अपने पास मेनली हमारे पास जो फॉर्मूले रहेंगे वो देखिए, अपने पास एक तो गॉस अगर अंतर्वेशन रहेगा, एक अपने पास गॉस
पाइस्ट अंतर्वेशन रहेगा, एक क्या रहेगा स्टर्लिंग रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा अपने पास बेसल फॉर्मूला। इनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कितने फॉर्मूले रहेंगे अपने पास, टोटल 4 फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अपने पास कौन सा 5 नंबर, 5 नंबर में अपने पास क्या रहेगा, प्रतिलोम अंतर्वेशन। क्या रहेगा, प्रतिलोम अंतर्वेशन, ठीक है। प्रतिलोम अंतर्वेशन में क्या होगा अपने पास, जैसे अगर समान या असमान के लिए जिनके लिए आप यूज कर रहे हो, तो उस बार क्या होगा, आपको एफ एक्स की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करवाएगा। किसका, जैसे एफ एक्स दे दिए कि एफ एक्स बराबर आपको जैसे कोई वैल्यू दे दी, तो उसके वो पूछेगा कि जो ये एफ एक्स की वैल्यू है किस एक्स के लिए है, तो वो एक्स का मान पूछेगा। तो वहां पर अपने पास क्या होगा, प्रतिलोम अंतर्वेशन होगा, जो अपने पास किसी भी समान या असमान के लिए कहीं भी दे सकता है। तो उसका हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से, यानी कि 2 ये और 2 ये, इन 4 की सहायता से, या फिर हो सकता है ये भी आपको दे दे, तो मेनली अपने पास 2 ये, इन 4 की सहायता से हम लोग यहाँ पर प्रतिलोम अंतर्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, यहां तक अपने पास क्या हो गए, 5 चैप्टर हो गए ना। तो चैप्टर 6 देखिए, इसमें क्या रहेगा, संख्यात्मक अवकलन, ठीक है। तो संख्यात्मक अवकलन है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास समान या असमान अंतराल के लिए किसी के लिए दे सकता है। जैसे आपको एफ एक्स आपको पूछ लेगा कि जैसे आपके पास यहाँ एक्स का मान दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, एफ एक्स का दे दिया। जैसे यहाँ 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 6, ठीक है, 7 8 कुछ भी दे दिया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये दिया हुआ तो आपको क्या पूछेगा, जैसे आपके पास यहाँ पर 2.5 पे पूछ लिया, आप 2.5 निकालोगे आप लोग, ठीक है। फिर वो एफ डैश पूछेगा आपको अवकलन, तो आपको एफ डैश फाइंड आउट करना है। यानी कि जैसे अपने पास न्यूटन ग्रेगरी या न्यूटन, जो अपने पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर लांगराज या न्यूटन कोई भी फॉर्मूला देगा, तो उसमें क्या है अपने पास एफ एक्स बराबर निकाल लेंगे पहले, ठीक है, जो भी आएगा। फिर उसका एक्स सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। फिर यहाँ एक्स स्थान पे क्या रख देंगे, जैसे 2.5 वो रखेंगे, तो वहां से अपने पास आएंगे फॉर्मूला एफ डैश का आ जाएगा, ठीक है। यानी जस्ट एक्स सापेक्ष जो भी फॉर्मूला है उसका अवकलन करना है एक बार, ठीक है बच्चों। तो ये भी अपने पास जो पीछे का दूसरा और तीसरा चैप्टर है, उनमें जितने फॉर्मूले उन्हीं पे काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद जो 7 नंबर अपने पास है वो क्या रहेगा, अपने पास संख्यात्मक समाकलन रहेगा, ठीक है, संख्यात्मक समाकलन। तो संख्यात्मक समाकलन में देखिए अपने पास बच्चों क्या होगा, संख्यात्मक समाकलन में जो भी अपने पास चीज होगी गिवन, संख्यात्मक समाकलन में क्या होगा अपने पास, यहाँ पर अपने पास जैसे कोई भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, पावर साइन एक्स इंटू क्या dx का, ठीक है, 1 से 4 तक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उनके लिए हम लोग कुछ एक फॉर्मूले देखें। पहला अपने पास है ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेपेजोइडल रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, सिम्पसन 1/3 रहेगा, ठीक है। तीसरा रूल रहेगा सिम्पसन कौन सा, 3/8, और चौथा रहेगा अपने पास कौन सा बच्चों, वेडल, ठीक। तो ये 4 यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला होंगे, इन 4 पे हम लोग, इन 4 की सहायता से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ये सबसे ज्यादा एरर दिखाएगा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम, ठीक है। तो इनके हम लोग जब चैप्टर शुरुआत करेंगे तब हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे। तो मेन अगर जैसे बात करेंगे, दूसरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले आए थे, ठीक है, दूसरे में 2 आए थे, तीसरे में भी 2 आए थे, तीसरे इसके बाद इसमें अपने पास चौथे में 3 आए थे और 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो कितने हो गए अपने पास, 11 फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। तो 11 फॉर्मूलों पे अपना ये पूरी बुक रहेगी। ये तो क्या था अपने पास, पार्ट फर्स्ट था अपने पास। अब बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट जो अपने पास सेकंड है ना, उसमें अपने पास मेनली एक ही चैप्टर रहेगा, ठीक है, और वो भी क्या रहेगा अपने पास, बीजीय और अबीजीय समीकरण दी होगी, बीजीय तथा अबीजीय समीकरण जो भी दी होगी के हल, ठीक है। तो उनके क्या फाइंड आउट करने, अपने को हल फाइंड आउट करने, बीजीय और अबीजीय समीकरण के, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी समीकरण दी होगी, बीजीय या अबीजीय समीकरण, उनके हल ज्ञात करने। तो इनके लिए हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला अपने पास रहेगा बाइसेक्शन मेथड, क्या रहेगा बच्चों, बाइसेक्शन मेथड। सेकंड अपने पास रहेगा इसमें न्यूटन, एक रहेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉर न्यूटन, तो पहला हो गया अपने पास बाइसेक्शन मेथड। दूसरा रहेगा रेगुला फाल्सी मेथड, और तीसरा रहेगा न्यूटन रैप्सन मेथड, एनआर मेथड जिनको बोलेंगे, ठीक है। तो इन 3 मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे कि अपने पास जो बीजीय और अबीजीय समीकरण है उनके जो मूल होते हैं, हल का मतलब क्या होता है, मूल ज्ञात करना।
तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या कौन से अपने पास ज़्यादा स्टिक आंसर आएगा, यानी कि रूट जो एग्जैक्ट रूट है उसके पास में कौन से मेथड से रूट अपने पास फाइंड आउट होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना टोटल इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का टोटल अपने पास सिलेबस है, वो मैंने बता दिया आपको कि क्या चीज़ है और कहाँ से क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे। रही बात बुक्स की, तो बुक्स की जो आप लोग चाहो सबसे बेस्ट बुक पढ़ना तो कृष्णा पब्लिकेशन परचेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात JPH है अपने पास लोकल की और एक नवकार की। ठीक है, तो अगर आप कृष्णा पढ़ना चाहो तो दी बेस्ट बुक है, वरना आप JPH या नवकार में से कोई भी एक परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पहले चैप्टर के साथ।